स्कैम 2003 कहानी है देश में हुए सबसे बड़े स्टैम्प पेपर घोटाले की। हजारों करोड़ से ज्यादा के इस घोटाले की खास बात यह है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आज तक इस बात का सही आकलन नहीं लगा सकी कि यह घोटाला कितना बड़ा था। अनुमान लगाया जाता है कि यह घोटाला 30,000 करोड़ से ज्यादा का था। फर्जी स्टैम्प पेपर के मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी ने ऐसा खेल रचा कि 13 राज्यों में फैले इस घोटाले का सालों तक पता नहीं चला। तेलगी ने पुलिस कांस्टेबल से लेकर नौकरशाहों और अहम पदों पर बैठे राजनेताओं तक को रिश्वत दी और अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। अब्दुल करीम तेलगी के पिता रेलवे में काम करते थे। तेलगी ने कर्नाटक के बेलगावी जिले के खानापुर गांव में फल और सब्जियां बेचकर स्नातक तक की पढ़ाई की। वो पैसे कमाने के लिए खाड़ी देशों में चला गया और 1970 के दशक में मुंबई वापस लौटा। वापस लौटकर उसने पासपोर्ट के फर्जी दस्तावेज तैयार कराने का काम शुरू कर दिया। मुंबई पुलिस ने साल 1991 में उसे धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया था। जेल में तेलगी के साथ बंद एक कैदी ने उसे बताया कि किस तरह हर्षद मेहता के शेयर बाजार घोटाले के बाद स्टैंप और स्टैम्प पेपर की भारी कमी हो गई है। तेलगी को जानकारी मिली कि लोग पुराने शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट से रेवेन्यू स्टैंप निकाल रहे हैं और उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। जेल से बाहर आने के बाद तेलगी ने नासिक की सरकारी टकसाल से पुरानी और खारिज हो चुकी मशीनें खरीदी, जिससे स्टैम्प पेपर पर सिक्योरिटी मार्क्स छापे जा सकें। तेलगी ने देश के अलग अलग राज्यों में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार किया। टोटल 176 ऑफिस खोले और उन्हें चलाने के लिए करीब 600 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को रखा। अब्दुल करीम तेलगी ने अपनी 600 से ज्यादा लोगों की टीम से देश भर में अलग अलग तरह के स्टैम्प पेपर बेचे। यह स्टैम्प पेपर ज्यादातर जुडिशियल कोर्ट फी स्टैम्प, नॉन जुडिशियल स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प के रूप में बैंकों, बीमा कंपनियों और सरकारी कार्यालयों को बेचे गए। अब सवाल उठता है कि यह खेल कैसे पकड़ा गया। 19 अगस्त सन 2000 को 2 लोगों को पुलिस ने जाली स्टैम्प पेपर की स्मगलिंग करते हुए बैंगलोर में पकड़ा। जांच होने पर अकेले बैंगलोर में करीब 9 करोड़ से ज्यादा के जाली स्टैम्प का खुलासा हुआ। उस समय तेलगी सिर्फ एक सस्पेक्ट था। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो साल 1992 से लेकर 2000 तक तेलगी के ऊपर करीब 12 से 15 मामले दर्ज हुए थे, मगर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इससे नेताओं के बीच उसकी गहरी बैठ का पता चलता है। हालांकि आज तक किसी को नहीं पता चला कि इन फर्जी स्टैम्प पेपर की छपाई कहाँ होती थी। साल 2003 में जब इसका खुलासा हुआ तो तेलगी को पकड़ के पूछताछ की गई। पूछताछ में तेलगी ने बताया कि फर्जी स्टैम्प पेपर आजादी के बाद से ही चलन में है और मैं तो महज एक छोटा सा खिलाड़ी हूँ। मुझसे बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं और मैं रहूं या न रहूं, यह धंधा ऐसे ही चलता रहे। तेलगी ने आपराधिक न्यायिक प्रणाली को इस कदर अनुपयोगी बना दिया था कि देश के किसी भी हिस्से के पुलिस दस्ते ने उसके घर छापे की कार्रवाई नहीं की। तेलगी के फर्जी स्टैम्प घोटाले में कोई और दूसरा नाम कभी भी सामने नहीं आया। सभी बड़े लोग बचकर निकल गए। यह घोटाला इतना बड़ा था कि अकेले कर्नाटक में ही 3300 करोड़ रुपए के फर्जी स्टैम्प पेपर पकड़े गए और बाकी राज्यों में करीब 7000 करोड़ रुपए से ज्यादा के फर्जी स्टैम्प पकड़े गए। स्टैम्प पेपर घोटाले में तेलगी को पुणे की कोर्ट ने 13 साल की सजा सुनाई थी और 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। साल 2006 में तेलगी को 30 साल की सजा सुनाई गई थी और 202 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया था। साल 2017 में तेलगी की सजा काटते हुए एक सरकारी अस्पताल में मौत हो गई थी। इसी तरह की कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।